नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। वक्त है ग्राउंड रिपोर्ट का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सबसे पहले बात दिल्ली से आ रही बड़ी खबर की। दिल्ली पुलिस ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने आईएफएसओ यूनिट ने भड़काऊ बयानबाजी के आरोप में यह केस दर्ज किया है। तो दिल्ली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है कि जिस तरह से जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी धर्म विशेष को लेके, चाहे वो हिंदू पक्ष की ओर से किया गया, बीजेपी के कुछ नेता हो या फिर दूसरे जो जर्नलिस्ट थे, उनके खिलाफ भी यहां पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। उसी तर्ज पर भड़काऊ बयानबाजी के लिए असदुद्दीन ओवैसी, जो कि एआईएमआईएम के चीफ हैं, उनके ऊपर भी केस दर्ज कर लिया है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने। और सोशल मीडिया में जो भड़काऊ बयानबाजी की गई है, चाहे ट्वीट के जरिए किया गया हो या फिर दूसरे बयान वीडियो से उन्होंने वायरल किए, उनके आधार पर ही ये केस दर्ज किए गए हैं। तो लगातार हमने देखा, चाहे नुपुर शर्मा, उसके बाद हमने देखा किस तरह से नवीन जिंदल हो, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिसमें शकुन पांडे हो, राजस्थान का मौलाना मुफ्ती नदीम हो, अब्दुल रहमान हो, अनिल कुमार मीणा हो, गुलजार अंसारी हो, सबा नकवी हो। इन तमाम बयानातों को, ट्विटर पर किए गए ट्वीट्स को देखते हुए इनसाइट जो वायलेंस करते हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कुमार सोनू दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ गए इस खबर पर। ये जो ताजा अब नई एफआईआर दर्ज हुई है, कुमार सोनू इस पर और डिटेल दे। एग्जैक्टली असदुद्दीन ओवैसी के कौन से बयान को या कौन से ट्वीट को इसका आधार बनाया गया है? देखिए, दिल्ली पुलिस ने अभी ये क्लियर नहीं किया है कि यति नरसिंहानंद और असदुद्दीन ओवैसी के किस ट्वीट और किस बयान को लेकर उन्होंने आधार बनाकर एफआईआर में उनका नाम जोड़ा है। लेकिन जो नवीन जिंदल और जो दूसरों के खिलाफ, अदर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, कल उसी एफआईआर में इन दोनों को भी जो है आरोपी बनाया गया है। फिलहाल अब क्योंकि इफ्सो यूनिट ने मुकदमा दर्ज किया है, ये जो कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की यूनिट है, आईएफएसओ यूनिट, उन्होंने एफआईआर में इन दोनों का भी नाम सोनू, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें। पुलिस का आरोप है कि अलग अलग धर्मों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की गई है, साथ ही गलत तरीके से माहौल खराब करने और सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ने के लिए सोशल मीडिया पर भी पोस्ट डाले गए हैं। और इसलिए ये बोलना बार बार जरूरी है कि केवल एक धर्म नहीं बल्कि अलग अलग धर्मों के खिलाफ जो अशोभनीय टिप्पणी की गई है, इसके मद्देनजर ये एफआईआर दर्ज की जा रही है। बिल्कुल, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी इसमें जिम्मेदार हो, चाहे वो नुपुर शर्मा या फिर नवीन जिंदल, जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखते थे, जिनको पार्टी से अब निकाल दिया गया है, या फिर जो तमाम दूसरी पार्टियां हैं, उनके नेता भी लगातार, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, उन्होंने जिस तरह की बयानबाजी की हो, उससे साफ है कि दोनों तरफ से ही बयानबाजी हुई है और दोनों ही तरफ से अब कार्रवाई पुलिस कर रही है। दोनों ही तरफ के जो तमाम लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर अपने बयानों के जरिए जो एक भड़काने की कोशिश की थी एक दूसरे समुदाय को, उसको लेकर अब दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। आइए अब आपको सुनाते हैं कानपुर दंगे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के लातूर में क्या कहा था। आप बताइए, क्या कोई समाजवादी का नेता बोला? क्या कोई बहुजन समाज का लीडर बोलता है? सब खामोश बैठे हैं। हम बयान देते हैं, मीडिया में बोलते हैं, मंजलिस के जिम्मेदार उस गरीब के घर को जाते हैं तो वहां के मंजलिस के जिम्मेदारों ने मुझे फोन कर कर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिस बच्चे पर जुल्म और बर्बरियत की गई, उसका बाप इतना गरीब है कि वो खबर खोद कर अपनी जिंदगियों को गुजारता है, अपने घर को चलाता है। उस पर जुल्म हुआ मगर कोई आवाज नहीं उठाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कानपुर में गड़बड़ हुई। अरे जब पत्थर फेंकता है तो दो तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं, एक तरफ से पत्थर नहीं फेंका जाता, दो तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं। और पुलिस का काम यह है कि जो पत्थर फेंकता उसको उठाओ आप, मगर यहां पर नहीं, यही लोग किए, यही किए, यही पत्थर फेंके, पेट्रोल बम बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। याद रखो, ये कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है। इस कहानी को बदलो। तुम 40 साल से सिर्फ यही कहानी, नहीं मुसलमानी फेंका, मुसलमानी किया,
तो क्या सब क्या दूसरे दूध के धुले हुए हैं? मगर आप देखो कोई आवाज नहीं उठाता। उत्तर प्रदेश में समाजवादी के नेताओं के, उनके लीडर के मुंह में दही जम चुकी है, जबान नहीं खोलते। मध्य प्रदेश में सेंधवा खरगोन में घरों को तोड़ दिया गया, घरों को तोड़ दिया गया बगैर नोटिस दिए, कोई आवाज नहीं उठाता। सेंधवा खरगोन के गरीब मुसलमानों ने फोन कर कर मंजलिस के लोगों को कहा कि क्या कोई मदद नहीं करोगे? अल्लाह का फजलो करम है, हमने कोशिश की। जिन गरीबों के घरों को बेजा तोड़ दिया गया था बीजेपी की सरकार की जानिब से, हमने उनको कुछ माली इमदाद करने का इंतजाम करवाया। आप बताइए कौन फिर आवाज बनेगा आपकी? सब लोग आकर बोलेंगे ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। अरे मैं जो कुछ कह रहा हूं अभी और कहूंगा, उसमें बताओ उसमें क्या सच्चाई है या झूठ है, मुझे बताओ। तुम सिर्फ सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम मुझसे नफरत इसलिए करते हो कि तुम नहीं चाहते कि भारत का मुसलमान एक सियासी कुव्वत बन जाए। तुम मुझसे नफरत इसलिए करते हो कि तुम नहीं चाहते कि गरीब मुसलमान को इंसाफ मिले। तो आपने सुना कि किस तरह से यहां पर ओवैसी बयानबाजी कर रहे थे। उनके बयानबाजी से साफ है कि कहीं ना कहीं लोगों को इंस्टिगेट यानी कि भड़काने की कोशिश हो रही है। कुमार सोनू हमारे साथ मौजूद है। कुमार, एक बात बताइए कि अब जो एफआईआर दर्ज कर लिए गए इन तमाम लोगों के खिलाफ, इसके बाद क्या कदम होगा पुलिस का? देखिए, जिन लोगों ने ट्विटर पर या जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब ये टिप्पणी की, उसको लेकर जो है पहले तो संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिस सर्व करेगी। वहां से जो है पूरी डिटेल जानकारी मांगी जाएगी, चाहे वो ट्विटर हैंडल हो या फेसबुक पेज हो या फिर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म हो सोशल मीडिया का। इसके साथ साथ जिनको भी बाय नेम एफआईआर दर्ज की गई है, जिनके खिलाफ, उनको जो है अब दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए बुला सकती है, उनके पास पूछताछ के लिए संपर्क कर सकती है। तो यानी कि अब मुश्किलें जो हैं लगातार बढ़ेंगी। फिलहाल जो आईएफएसओ यूनिट है उसने ये मुकदमा पूरा दर्ज किया है। 2 एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें एक में नुपुर शर्मा का नाम है और दूसरी में नवीन जिंदल और अदर्स का। तो जो ये दूसरी वाली एफआईआर है उसमें एआईएमएम के नेता ओवैसी और जो नरसिंहानंद है डासना वाले महंत, उनका नाम जो है शामिल किया गया है। फिलहाल अब पुलिस इनसे पूछताछ कर सकती है, इनसे संपर्क कर सकती है, इन्हें नोटिस देकर पूछताछ में शामिल होने के लिए बुला भी सकती है। तो ये तमाम पूरी प्रक्रिया है। साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी जो है दिल्ली पुलिस अब एक पत्र लिखेगी ताकि इनके, लेकिन साथ ही ये देखना होगा कि आखिरकार पुलिस जब इनको बुलाएगी या पुलिस इनके खिलाफ जो केस दर्ज करेगी उसमें कितने पुख्ता सबूत होते हैं कि इनको क्या सजा मिलेगी या फिर क्या फिर सिर्फ वार्निंग के तौर पर इसका देखा जा सकता है। शुक्रिया सोनू, पूरी जानकारी के लिए आपका। ओवैसी पर एफआईआर दर्ज हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।